एक मित्र ने पूछा है कि ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि उसमें हम साधना नहीं कर सकते हैं। मुझे पता नहीं उनकी परिस्थितियां कैसी हैं, लेकिन मैं ऐसी एक भी परिस्थिति नहीं जानता हूं और कल्पना भी नहीं कर पाता हूं जिसमें कि साधना न की जा सके। परिस्थितियों की बात हमेशा आदमी का बहाना है और हम बहाने ईजाद करने में बहुत कुशल लोग हैं। जो हमें नहीं करना होता है उसके लिए हम हमेशा बहाना ईजाद कर लेते हैं। यूनान में एक वजीर को उसके सम्राट ने फांसी की सजा दे दी थी। सुबह तक सब ठीक था। दोपहर वजीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और वजीर को भीतर जाके खबर दी कि आप कैद कर लिए गए हैं और सम्राट की आज्ञा है कि आज संध्या आपको फांसी दे दी जाएगी 6 बजे। वजीर के घर उसके मित्र आए हुए थे। एक बड़े भोजन का आयोजन था। वजीर का जन्मदिन था। वो एक बड़े संगीतज्ञ को बुलाया गया था। वो अभी अभी अपनी वीणा लेकर हाजिर हुआ था। अब उसका संगीत शुरू होने को था। संगीतज्ञ के हाथ ढीले पड़ गए। वीणा उसने एक और टिका दी। मित्र उदास हो गए, पत्नी रोने लगी। लेकिन उस वजीर ने कहा 6 बजने में अभी बहुत देर है, तब तक गीत पूरा हो जाएगा, तब तक भोज भी पूरा हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा है कि 6 बजे तक कम से कम उसने फांसी नहीं दी। लेकिन वीणा बंद क्यों हो गई? भोज बंद क्यों हो गया? मित्र उदास क्यों हो गए हैं? 6 बजने में अभी बहुत देर है। 6 बजे तक कुछ भी बंद करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मित्र कहने लगे अब हम भोजन कैसे करें? संगीतज्ञ कहने लगा मैं वीणा कैसे बजाऊं? परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रही। वो आदमी हंसने लगा जिसको फांसी होने को थी। उसने कहा इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या ये उचित न होगा कि उसके पहले मैं संगीत सुनूं? क्या ये उचित ना होगा कि उसके पहले मैं अपने मित्रों से हंस लूं, बोल लूं, मिल लूं? क्या ये उचित ना होगा कि मेरा घर एक उत्सव का स्थान बन जाए, क्योंकि सांझ 6 बजे मुझे हमेशा को विदा हो जाना है। घर के लोग कहने लगे परिस्थिति अनुकूल न रही कि अब कोई वीणा बजाए। घर के लोग कहने लगे परिस्थिति अनुकूल न रही कि अब कोई भोज हो। लेकिन वो आदमी कहने लगा कि इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी जब 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है। तो क्या ये उचित न होगा कि विदा होते क्षणों में मैं संगीत सुनूं? क्या ये उचित न होगा कि मित्र उत्सव करें? क्या ये उचित न होगा कि मेरा घर एक उत्सव बन जाए कि जाते क्षण में मेरे याद, मेरी स्मृति में हमेशा वे थोड़े से पल टके हुए रह जाएं जो मैंने अंतिम क्षण में विदाई के क्षण में अनुभव किए थे। और उस घर में वीणा बजती रही और उस घर में भोजन चलता रहा। यद्यपि लोग उदास थे, संगीतज्ञ उदास था, लेकिन वो वजीर खुश था, वो प्रसन्न था। राजा को खबर मिली। राजा देखने आया कि वो वजीर पागल तो नहीं। और जब वो पहुंचा तो घर में वीणा बजती थी और मेहमान इकट्ठे थे। और राजा जब भीतर गया तो वजीर खुद भी आनंद मग्न बैठा था। तो उस राजा ने पूछा तुम पागल हो गए हो? खबर नहीं मिली कि 6 बजे सांझ मौत तुम्हारी आ रही? उसने कहा खबर मिल गई, इसलिए आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया है। उसे शिथिल करने का तो सवाल न था, क्योंकि 6 बजे मैं विदा हो जाऊंगा। तो 6 बजे तक हमने आनंद के उत्सव को तीव्र कर दिया है, क्योंकि यह अंतिम विदा के क्षण स्मरण रह जाए। राजा ने कहा ऐसे आदमी को फांसी देना व्यर्थ है। जो आदमी जीना जानता है उसे मरने की सजा नहीं दी जा सकती है। उसने कहा मैं वापस ले लेता हूं। ऐसे प्यारे आदमी को अपने हाथों से मारूं ये ठीक नहीं। जीवन में क्या अवसर है, क्या परिस्थिति है, ये इस बात पर निर्भर नहीं होता कि परिस्थिति क्या है। ये इस बात पर निर्भर होता है कि हम उस परिस्थिति को किस भांति लेते हैं, किस एटीट्यूड में, किस दृष्टि से।
तो मुझे ज्ञात नहीं होता कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो आपके जीवन में प्रभु की तरफ जाने से आपको रोकती हो। आप ही अपने को रोकना चाहते हो तो बात दूसरी है, तब हर परिस्थिति रोक सकती है। और आप ही अपने को न रोकना चाहते हो तो कोई ऐसी परिस्थिति न कभी थी और न कभी हो सकती है। थोड़ा ध्यान से अपनी दृष्टि को देखने की कोशिश आप करना, परिस्थिति पर दोष मत देना। थोड़ा ध्यान करना इस बात पर कि मेरा दृष्टिकोण, परिस्थिति को समझने की मेरी वृत्ति, मेरी अप्रोच, मेरी पहुंच तो कहीं गलत नहीं है, कहीं मैं गलत ढंग से तो चीजों को नहीं ले रहा हूं। दूसरी बात, क्या 24 घंटे में थोड़े से क्षणों के लिए अपनी परिस्थितियों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता? नींद रोज मुक्त कर देती है, आपकी सारी परिस्थितियां बाहर पड़ी रह जाती हैं। ना आप गरीब रह जाते, ना आप अमीर रह जाते, ना आप दुखी रह जाते, ना आप सुखी रह जाते। नींद आपको कहीं ले जाती है जहां आप परिस्थितियों के बाहर हो जाते हैं। क्या थोड़ी देर के लिए जानते बूझते परिस्थितियों के बाहर नहीं हुआ जा सकता? और स्मरण रहे, जो आदमी अपनी परिस्थितियों के बाहर थोड़े से क्षणों को भी सचेत रूप से हो जाता है, उसे ये पता चल जाता है कि वो तो हमेशा ही परिस्थितियों के बाहर है। परिस्थितियां उसके आसपास आती हैं और गुजर जाती हैं, वो हमेशा परिस्थितियों के बाहर है। एक क्षण को भी परिस्थितियों को अतिक्रमण कर जाने पर यह पता चलता है कि मनुष्य की चेतना हमेशा परिस्थितियों के बाहर है। सांझ आती है, सुबह आती है, सूरज निकलता है, रात आ जाती है, आदमी के आसपास से सब गुजर जाता है और आदमी हमेशा अलग खड़ा रह जाता है। जिस दिन इस पृथकता का बोध होगा, जिस दिन जीवन के बीच इस साक्षी का भाव उदय होगा कि मैं तो दूर खड़ा रह जाता हूं, धाराएं आती हैं और बह जाती हैं, हवाएं आती हैं और गुजर जाती हैं, धूप आती है, शीत आती है, वर्षा आती है, गर्मी आती है और मैं दूर खड़ा रह जाता हूं, मैं पृथक अलग खड़ा रह जाता हूं। कुछ भी मुझे छूता नहीं, कुछ भी मेरे प्राणों को अतिक्रांत नहीं करता, कुछ भी मेरे भीतर जाके बदलाहट नहीं करता, मैं तो वही रह जाता हूं। चीजें आती हैं और बदल जाती हैं। जिस दिन ये एक क्षण को भी ख्याल होगा, उसी दिन जीवन भर के लिए स्थिति बन जाती है। तो थोड़ी देर परिस्थितियों के बाहर होने की क्षमता जुटानी चाहिए। परिस्थितियों के लिए रोते रहने से कोई भी फल नहीं है। ध्यान का अर्थ इतना ही है कि हम परिस्थितियों के बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर को। ध्यान का यही अर्थ है, परिस्थितियों के बाहर उठ जाना, दूर हट जाना, ऊपर उठ जाना, परिस्थितियों के पार खड़े हो जाना। जैसे कोई हवाई जहाज पर ऊपर उड़ रहा हो, वृक्ष नीचे छूट जाते हैं, पहाड़ नीचे छूट जाते हैं, बादल नीचे छूट जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ही कोई ध्यान के शून्य में प्रवेश करता है, वैसे ही परिस्थितियां, घर द्वार, पत्नी, बच्चे, अर्थ सब पीछे छूट जाता है। जीवन चेतना एक नई दिशा में उड़ान लेना शुरू कर देती है और तब पता चलता है कि जिन परिस्थितियों से हम घिरे थे, उनमें घिरे तो जरूर थे, लेकिन घिरे होकर भी हमेशा बाहर थे। जैसे सूरज बादलों में गिर जाए, ठीक वैसा मनुष्य की चेतना परिस्थितियों में गिरी है, लेकिन हमेशा बाहर है, हमेशा बाहर है। ये बाहर होने का अनुभव ध्यान से उपलब्ध होता है। परिस्थितियों पर दोष न दें, रास्ता निकालें, रास्ता जरूर मिल जाता है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां से प्रभु तक रास्ता न जाता हो सकता है थोड़ा पथरीला रास्ता हो सकता है थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो सकता है थोड़ा टकराना पड़े, तोड़ना पड़े, दौड़ना पड़े, जीतना पड़े, लड़ना पड़े, लेकिन ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां से उस तक रास्ता नहीं जाता है।
और मैं अंत में ये भी कह देना चाहता हूं कि वे लोग जो थोड़े कठिन रास्तों से गुजर के आते हैं, उनकी उपलब्धि का मजा ही और है, उनके पा लेने का आनंद ही और है, उनके जीत लेने की, उनकी विजय की कथा और गौरव कथा ही और है। इसलिए घबराए ना, हो सकता है कठिन रास्तों से गुजर के आप और भी मधुमेह स्रोतों तक पहुंच जाएं। जो चलता ही चला जाता है, आशा और प्रतीक्षा से भरा हुआ, वो अवश्य पहुंच जाता है। अब रात्रि के ध्यान के संबंध में थोड़ी सी बात समझ लें, फिर हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठें। क्या करना पड़ेगा? हवा में बैठ चले। रात्रि के ध्यान के संबंध में दो बातें समझ लें। सुबह का ध्यान जागने के बाद करने के लिए है, रात्रि का ध्यान सोने के पहले करने के लिए है। रात बहुत अद्भुत अवसर और मौका है। अगर ठीक से ध्यान में प्रवेश होकर सो जाया जाए तो पूरी रात धीरे धीरे कुछ ही समय में ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। अगर सोते क्षणों में ध्यान में प्रविष्ट हो जाए चेतना, तो फिर धीरे धीरे पूरी रात, पूरी निद्रा ध्यान का हिस्सा बन जाती है। ये शायद आपको ख्याल ना हो, नींद के अंतिम क्षण जब आप सोते हैं, तो जो आखिरी क्षण है जब आप नींद के दरवाजे में प्रविष्ट होते हैं, उस अंतिम क्षण में वो जो संक्रमण का क्षण है, वो जो बीच का द्वार है जहां से जागना समाप्त होता है और नींद शुरू होती है, उस क्षण में आपके मन की जो दशा होती है, रात भर चेतना उसी दशा के आसपास घूमती रहती है। अगर आप चिंता में सो गए हैं तो रात चिंता में व्यतीत हो जाती है। अगर आप क्रोध में सो गए हैं तो रात के सपने क्रोध के आसपास घूमते रहते हैं। विद्यार्थी जानते हैं कि पढ़ते पढ़ते रात जब वे सो जाते हैं तो रात भर परीक्षा के आसपास घूमते रहते हैं। चित्त जहां होता है नींद के पहले क्षण में, रात भर उसके आसपास न्यूक्लियस बन जाता, केंद्र बन जाता, चित्त वहीं घूमता रहता है। और सुबह भी जब आप उठते हैं तो आपने शायद कभी ख्याल ना किया हो, निरीक्षण ना किया हो, करेंगे तो पता चल जाएगा कि सुबह जब पहला क्षण होता है नींद के टूटने का, तो चित्त सबसे पहले उसी भाव को उपलब्ध हो जाता है जो सोते समय अंतिम भाव था, अंतिम विचार था। उसी जगह आप फिर सुबह खड़े हो जाते हैं जहां रात आप सोए थे। इसलिए रात्रि ध्यान में सो जाने का बहुत मूल्य है। अगर ये संभव हो जाए कि आप रोज रात्रि में ध्यान में प्रवेश होकर सो जाएं, तो आपके पूरे जीवन में एक आमूल क्रांति होनी शुरू हो जाएगी। सुबह आप बिल्कुल नए आदमी की तरह उठेंगे, और उठते ही ध्यान पहली बात होगी जो आपके स्मरण में आएगी। और रात के 6 घंटे 7 घंटे अगर शांत निद्रा में बीत जाएं, आपके 24 घंटे शांत हो जाएंगे, ताजे हो जाएंगे, नए हो जाएंगे। जो लोग ध्यान के साथ निद्रा में गए हैं, जो लोग जाते हैं, वो मुझे कहते हैं फिर कि ऐसी नींद हमने जीवन में कभी भी नहीं जानी। ध्यान के साथ नींद संयुक्त हो जाए तो एक अभूतपूर्व घटना घट जाती है। ये रात्रि का ध्यान नींद के पहले करने का है। अंतिम बिस्तर पर जब सो जाएं, सब काम से निपट जाएं, अब कुछ भी करने को शेष नहीं रहा, तब 15 मिनट के लिए इस ध्यान को करें, और ध्यान करने के बाद चुपचाप सो जाएं, फिर उठे नहीं, फिर कुछ भी ना करें। ध्यान के बाद चुपचाप सो जाएं।
ताकि ध्यान में जो धारा शुरू हो वो नींद में प्रविष्ट हो जाए, उसके अंडर करंट पूरी नींद में प्रविष्ट हो जाए। इस प्रयोग को लेट कर ही करने का प्रयोग है। बिस्तर पर लेट जाएं और उसको करें। प्रयोग करने में 2-3 बातें ख्याल में लेनी जरूरी हैं। एक बात, सारे शरीर को शिथिल छोड़ देना जरूरी है, रिलैक्स छोड़ देना जरूरी है। शरीर पर कोई तनाव ना हो, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे शरीर में कोई प्राण ही नहीं रहे हो। एक एक अंग ढीला छोड़ दें, कोई तनाव ना रखें, कोई तनाव खिंचाव शरीर पर ना हो, बिल्कुल ढीला छोड़ दें और आराम से लेट जाएं। फिर आहिस्ता से आंख बंद कर लें। फिर शरीर की शिथिलता के लिए थोड़े से सुझाव, थोड़े से सजेशन शरीर को दें। सिर्फ ये भाव थोड़ी देर करते रहें, 1 मिनट 2 मिनट की शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। 1-2-3 मिनट भाव करने से 10-5 दिन में ही आप पाएंगे शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा। और जब शरीर शिथिल होता है तो बॉडी लेसनेस पैदा हो जाती है। जब शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है तो अशरीरी भाव का अनुभव होता है, पता चलता है शरीर है ही नहीं। शरीर का पता तनाव के कारण चलता है, स्ट्रेन के कारण चलता है। शिथिल शरीर का कोई पता नहीं चलता है। आपको पता होगा, पैर में कांटा गड़ जाए तो पैर का पता चलता है, सिर में दर्द हो तो सिर का पता चलता है। अगर पैर में कांटा नहीं तो पैर का कोई पता नहीं चलता कि पैर है भी या नहीं है। सिर में दर्द ना हो तो सिर का भी कोई पता नहीं चलता कि सिर है या नहीं। जहां शरीर में तनाव होता है वहीं शरीर का बोध होता है। स्वस्थ आदमी का एक ही लक्षण है कि उसे शरीर का कहीं भी पता न चलता हो। हेल्थ का और कोई लक्षण नहीं होता है। बीमारी का पता चलता है, स्वास्थ्य का कोई पता नहीं चलता है। तो ध्यान के पहले शरीर को इतना शिथिल छोड़ देना है कि उसका पता ही ना चले। और एक 15 दिन के प्रयोग में, और जो लोग ठीक ईमानदारी से, सिंसेरिटी से प्रयोग करें, आज ही हो सकता है कि आज ही जब हम यहां प्रयोग करें तो आपको पता चले जैसे शरीर समाप्त हो गया, शरीर है ही नहीं। तो 2-3 मिनट तक ये सुझाव देना है, शरीर शिथिल हो रहा है। फिर श्वास को ढीला छोड़ देना है, रोकना नहीं है, शिथिल छोड़ देना है। जितनी जाए जाए, आए आए। और 2-3 मिनट तक ये भाव करना है कि श्वास भी शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है। भाव करते करते ही श्वास शांत हो जाएगी। बहुत अल्प आती जाती मालूम पड़ेगी। थोड़े दिन प्रयोग करने पर पता भी नहीं चलता कि श्वास आ रही कि नहीं आ रही, इतनी शांत हो जाती है। शरीर शिथिल होता है तो श्वास अपने आप शांत होती है। श्वास शांत होती है तो विचार क्षीण हो जाते हैं। फिर तीसरा सुझाव मन पर देना है कि विचार भी शांत हो रहे हैं। ये 3 सुझाव देने हैं। और सुबह जो हमने ध्यान किया था, चौथी बात वही है कि फिर चुपचाप पड़े रह जाना है, सुनते रहना है हवाओं को, दरख्तों को, समुद्र को। कोई आवाज आती हो, आवाजों को। रास्ते पर लोग निकलते होंगे, वाहन निकलते होंगे, टैक्सी चलती होगी, ठेला चलता होगा, सब चुपचाप सुनते रहना है। 3 बातें, शरीर, श्वास और विचार, इनको शांत छोड़ देना है। और फिर चुपचाप जो सुबह हमने प्रयोग किया था वो लेट के करते रहना है, 1-10 मिनट। फिर उसके बाद चुपचाप करवट लेके सो जाना है। यहां तो हम प्रयोग को करेंगे ताकि आप समझ लें, फिर प्रयोग को जाके अपने स्थान पर सोते समय करें और सो जाएं। यहाँ तो प्रयोग आप समझ लें, इसलिए करना जरूरी है। और यहाँ परिणाम भी उसका बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वो उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितनी हमारी तैयारी, जिज्ञासा, खोज, आकांक्षा हो। तो अब हम प्रयोग करेंगे तो सब लोग इतने फासले पर हो जाएं कि आप लेट सकें। फिर प्रकाश अलग कर दिया जाएगा और आपको मैं आज तो सुझाव दूंगा ताकि आपको ख्याल में आ जाए कि क्या सुझाव देने हैं।
फिर अपने कमरे पे जाके आप प्रयोग को करें और सो जाएं। तो अपने अपने लिए जगह बना लें, थोड़े फासले पर हट जाएं, कोई किसी को छूता हुआ नहीं रहेगा और सब लोग लेट सकें ऐसी अपनी जगह बना के चुपचाप बिना बातचीत किए। बातचीत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बातचीत से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल अकेले में हो जाएं और वहां आराम से लेट जाएं, ताकि आप पूरा प्रयोग कर सकें और गहरे जा सकें। ठीक है, अपनी अपनी जगह लेट जाएं। अपनी अपनी जगह लेट जाएं। इस मौके का पूरा फायदा लें, इस अवसर का पूरा उपयोग करें। इतनी अद्भुत रात मिले न मिले, इतना एकांत, ऐसा स्वर्ण अवसर आए न आए, बिल्कुल लेट जाएं, आंख बंद कर लें, शरीर ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर लें, शरीर ढीला छोड़ दें। फिर मैं सुझाव देता हूं, मेरे साथ अनुभव करें। भाव के साथ ही साथ परिणाम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अनुभव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे शरीर में कोई प्राण ही नहीं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करें, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर बिल्कुल शांत और शिथिल हो गया है, जैसे हो ही नहीं, जैसे शरीर का कोई अस्तित्व ही न हो। हवाएं हैं, आकाश है, वृक्ष है, लेकिन शरीर नहीं। शरीर बिल्कुल शिथिल और शांत हो गया है। श्वास को भी धीमा छोड़ दें, श्वास शांत हो रही है। श्वास भी बिल्कुल धीमी छोड़ दें, श्वास शांत हो रही है, 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 श्वास शांत हो रही है। विचार भी शांत हो रहे हैं, विचार 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 शांत हो रहे हैं। विचार भी शांत हो गए, सब मौन हो गया है। अब चुपचाप सुनते रहें हवाओं को, आवाजों को, चुपचाप सुनते रहें। भीतर धीरे धीरे बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा। ये रात जैसी बाहर शांत है,
ठीक वैसा ही सब कुछ भीतर भी शांत हो जाएगा। सुने, शांत हवाओं को सुनते रहें। 10 मिनट तक चुपचाप सुनते रहें। मन शांत होता जा रहा है। धीरे धीरे मन शांत होता जा रहा है। सब शांत होता जा रहा है। भीतर एक सन्नाटा और शून्य आ जाएगा। मन शांत होता जा रहा है। सुनते रहें, चुपचाप सुनते रहें। मन शांत होता जा रहा है। हवाएं रह जाएंगी, आप मिट जाएंगे, बिल्कुल मिट जाएं। सब शांत होता जा रहा है। मन शांत हो गया है। मन बिल्कुल शांत हो गया है। मन शांत हो गया। हवाएं ही रह गई, रात रह गई। आप बिल्कुल शांत हो गए हैं, बिल्कुल मिट गए। सुनते रहें, सुनते रहें। मन शांत हो गया है। एक अपूर्व शांति भीतर उतर आई है। सब शांत हो गया, सब मौन हो गया। आप बिल्कुल मिट गए हैं। आप
है ही नहीं। मन बिल्कुल शांत हो गया है। इस शांति को पहचाने, इस शांति को समझें। सब शांत हो गया है। इसी शांति में रोज रोज प्रवेश करना है। रोज और गहरे प्रवेश होना है। यही शांति अंततः परमात्मा के मंदिर तक पहुंचा देती है। अब धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास लें। 2-4 गहरी श्वास लें, फिर बहुत धीरे से आंख खोलें। जैसी शांति भीतर है वैसी ही बाहर भी मालूम होगी। लेटे ही लेटे धीरे से आंख खोलें। बाहर भी सब शांत है। फिर बहुत आहिस्ता से उठ के अपनी जगह बैठ जाएं। किसी को बाधा न हो, आवाज न करें, चुपचाप उठ के बैठ जाएं। जिससे उठते न बने वो 2-4 गहरी श्वास और ले, फिर धीरे धीरे उठे और बैठे। एकदम से उठते न बने तो थोड़ी देर लेटे रहें, आहिस्ता से उठे। उठ के चुपचाप बैठ जाएं। किसी को पड़ोस में बाधा न हो, धीरे से उठाएं। इस प्रयोग को जाके रात अभी बिस्तर पे करें ताकि ताजा वो आपके ख्याल में रहे, और फिर प्रयोग को करने के बाद चुपचाप सो जाएं। रात की बैठक समाप्त हुई।